देश भर में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 नए नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर देश भर के 40 स्थानों पर कैंप लगाए गए, जहां नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बिहार में पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित समारोह में 217 लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसमें सबसे अधिक नियुक्तियां डाक विभाग में हुई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी, राज्यसभा सांसद भीम सिंह और पटना पोस्ट ऑफिस के जनरल मैनेजर भी उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय रोजगार के अवसरों का अभाव था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में यूपीए सरकार की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उस समय एक व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पद पर रहता था और किसी पोस्ट पर सेवानिवृत्त हो जाता था। वहीं आज एनडीए सरकार के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर लगातार प्रमोशन हो रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। और ये जो एनडीए का 10 साल कार्यकाल है उसके डबल है, उनको लोगों को नौकरियां मिली। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला। वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिले। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। देखिए, पूरे देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है। और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। और नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान। आज 217 लोगों को पटना में और पूरे देश में 40 जगहों पर 51,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है पूरे देश में। और यहाँ पटना में दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा रोजगार डाक विभाग के द्वारा दिया गया है। आज अभी 217 जो हम लोग बांट रहे हैं, उसमें 75 डाक विभाग के हैं। उसके बाद सारे पुलिस फोर्स को मिला करके 67, और पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा जो दिया गया रोजगार वो डाक विभाग के द्वारा दिया गया है, 51,000 में से। तो ये डाक विभाग का रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है। और डाक विभाग में इसके अलावा भी बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं जो लगातार अभी चल रहा है। कई प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है अगले रोजगार मेला में वो शामिल हो। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही लगन के बाद जॉब को लोग भारत सरकार के टीम का पार्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। तो अगर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर विकसित भारत बनाना है और बहुत अच्छा करना है तो हम लोग को एक टीम में काम करना पड़ेगा। पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के कर्मचारियों को, पूरे देश के अधिकारियों को, हम सबको एक टीम में काम करना पड़ेगा, तभी एक ड्रीम जो भारत का है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बड़ी भारी शुरुआत है, शुरुआत नहीं है, एक क्रम चल रहा है। और आज खास करके धनतेरस है तो उसकी भी बधाई है। धनतेरस के दिन नौकरी मिलना और भी बड़ी बात है, और भी अच्छी बात है। इससे अच्छा धनतेरस क्या हो सकता है, इससे अच्छी दिवाली क्या हो सकती है। तो आपके द्वारा धनतेरस की बधाई, दिवाली की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।